हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। जो ऐसे देखने में लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स हैं। जो सारे रूल्स को हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो हम इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन 2 ways। हम मतलब जो एक स्पीकर की जो ये बोलने वाला जो होता है उसको 2 तरह से हम उसको ये करते हैं। वी मे quote his actual words, this is called direct speech, then without quoting another indirect। तो ये जो कोई अगर इंसान अच्छी तरह से मतलब जो बातें बोलता है उसको हम एक कोटेशन के अंदर रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच में आती है। और ये जो वी हैव 2 parts ऑफ अ सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच में हमारा 2 पार्ट होती है। एक पार्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो माई फादर सेड ये जो है पार्ट ये आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब। इट इज टाइम टू वर्क हार्ड ये जो दूसरा है ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सब जो हमारा ये करने के लिए रिपोर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमारा कुछ रूल्स है, उसको मैं पूरी डिटेल्स में इसमें आपको समझाऊंगी। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच के जो चेंज करने के लिए इनटू इनडायरेक्ट में हमारी कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। जो जितने प्रेजेंट टेंस में होती है डायरेक्ट स्पीच की वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस मतलब उसी के ही पास्ट में बदलती है। 10 एग्जाम्पल, ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। क्या है? एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में बदलता है। उसकी एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट ही सेड आई एम अनवेल, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वाज अनवेल। देन इसके दूसरा पार्ट है ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम अ पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। इनडायरेक्ट he said that his master was writing letters. Then another example, a present perfect become a past perfect. Example direct speech he said I have passed the examination. Indirect he said that he had passed the examination. Then another example, the will of the future tense is changed into would। जो विल होती है जो लगता है वो फ्यूचर टेंस की जब चेंज होता है उसका इनडायरेक्ट में तो वो हो जाता है वुड। द साल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू द शुड और वुड में इज चेंज इनटू द माइट एंड कैन इनटू कुड। तो अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो साल हो जाता है वुड और शुड और में हो जाती है माइट और कैन हो जाती है कुड। फिर इसके एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट ही सेड द मैन विल कम। इनडायरेक्ट ही सेड दैट द मैन वुड कम। डायरेक्ट ही सेड द मैन शैल कम। इनडायरेक्ट ही सेड दैट द मैन वुड कम। फिर डायरेक्ट ही सेड द मैन मे कम। इनडायरेक्ट ही सेड दैट द मैन माइट कम। फिर है रूल नंबर 2, द सिंपल पास्ट ऑफ द डायरेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। जब सिंपल पास्ट होती है तो डायरेक्ट जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल जाती है तो पास्ट परफेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट में बोला गया ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। Then rule number 3, if the reported speech rotate to some individual or habitual fact, the present simple in the reported speech is not changed into the corresponding past but remains exactly as it is। ये जो है आपकी रूल्स नंबर 3 ये क्या है? अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है
और फिर हैबिचुअल फैक्ट है जो रोज हम लोग करते हैं, तो उस जगह में ये जो आपकी करस्पॉन्डिंग पास्ट है वो चेंज रिपोर्टेड जो यार फिर डायरेक्ट वाला जो है इनडायरेक्ट में जब बदलती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आती है, वो एग्जैक्टली वैसे ही रहती है। एग्जाम्पल पे मैं अभी आपको बता दूं, डायरेक्ट के सेंटेंस है ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इनडायरेक्ट he said that the earth moves around the sun. It is same. Then another example, he said we cannot be quite happy in this life. Indirect, he said that we cannot be quite happy in this life. Then rule number 4, pronouns of the first and second person are changed to the third. Example, he said I am unwell. Indirect, he said that he was unwell. फिर rules number 5, if the person addressed reported the speech pronouns of the second person are changed to the first. Example, he said to me you are getting indolent. Indirect, he told me that I was getting indolent. Rules number 6, words expressing nearest are generally changed into words expressing distance. ये कुछ वर्ड्स जो एक्सप्रेस होती है जब हम बताते हैं किसी के बारे में जब, तो वो जो नियरेस्ट वर्ड होती है, जो नियरेस्ट होती है वो उसको एक्सप्रेस में हम जब करते हैं इनडायरेक्ट में, वो डिस्टेंस दूर पे आ जाती है, उसको दूरी का बता देता है, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाती है। 10 एग्जाम्पल्स के तौर पे, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, ago, before, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, last night, the night before. ये सब क्या है? जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये सब भी बदल जाती है। जब अगर सेंटेंस में नाउ होता है तो देन हो जाती है, दिस होता है तो दैट हो जाती है, दीज होती है तो दोज हो जाती है, हियर होता है तो देयर हो जाता है, एगो होती है तो बिफोर हो जाती है, टुडे होता है तो दैट डे हो जाती है, टुमारो होती है तो द नेक्स्ट डे हो जाती है, यस्टरडे होती है तो डे बिफोर हो जाती है, लास्ट नाइट होती है तो लास्ट नाइट होती है बिफोर, द नाइट बिफोर। एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी ले लेंगे, डायरेक्ट में रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, इनडायरेक्ट रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। रूल नंबर 7, in reporting questions the direct speech is introduced by some such verbs as asked, inquired, etc. अगर डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपोर्टिंग करती है क्वेश्चन फॉर्म में, तो फिर वो रिक्वेस्ट और फिर इंक्वायरी और आस्क्ड पूछा जाता है या फिर इंक्वायरी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। देन व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरोगेटिव, व्हाट द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय वेदर और इफ। वेदर द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस, अगर किसी के बारे में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया वो तो इंटरोगेटिव के जगह में तब वो कहीं कहीं वेदर होता है या तो फिर कहीं इफ होती है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, जेरिड हिज एंग्री मदर, जेरिड सेड हिज एंग्री मदर। Said his angry mother. Indirect, his angry mother jeered and asked whether he supposed he knew better than his own father. यहाँ आपका weather लगा। Then rule number 8, in reporting commands and request, the indirect speech is introduced by some verb expressing command or request and the imperative mood is changed into the indefinite. तो
जहाँ रिपोर्टिंग कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, इनडायरेक्ट स्पीच वो क्या होती है, सब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट कमांड भी जो होती है वो मूड के ऊपर और चेंज्ड इंडेफिनाइट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट, रामा सेड टू द अर्जुन गो अवे, राम सेड टू द अर्जुन गो अवे। इनडायरेक्ट, रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे, रामा ऑर्डर, यहाँ कमांड हो गया, ऑर्डर किया। देन he said to him please wait here till I return, indirect, he request him to wait there till he return, he request him to wait there till he return। then in direct में दूसरे एग्जाम्पल से he shouted let me go, indirect, he shouted to them to let him go। फिर रूल नंबर 9, in reporting exclamation and wishes, indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation और wish। अगर रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन में और विशेष में है तो फिर उसकी जो चेंजेस होगी वो भी विशेष एक्सप्रेशन और एक्सक्लेमेशन के होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अलास आई एम अनडन, इनडायरेक्ट, he exclaimed sadly that he was undone। then another example, he said bravo you have done well, indirect, he applauded him saying that he had done well। then rule number 10, the tense of the reported speech remains unchanged if the reporting verb is in the present or future tense। example, तो टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच अगर मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हुआ तो उसकी चेंजेस कुछ नहीं होती है। he says the train will be late, indirect, he says that the train will be late, he says the train will be late, indirect में he says that the train will be late। तो ये सब पूरी जो रूल्स थी 1 से लेकर 10 तक, बीच में उसकी मतलब एग्जाम्पल्स भी छोटे छोटे में दी हूँ। ये सारे आपकी जो है डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट रिपोर्टिंग को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आप लोग बच्चों इसको ध्यान से, जो आपकी ये वीडियो में बनाई हूँ, ध्यान से 1-2 बार इसको सुनना और कुछ रूल्स है उसको चाहो तो नोट कर लेना। इसके हिसाब से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके लिए पूरा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, कोई आपके फ्रेंड्स है तो उनको शेयर करना, और सबसे पहले मेरे जो ये चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में सब अपना नाम लिखना, और कुछ उसको आपको कोई समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, कुछ भी बोलना है, अच्छा बुरा जो भी बोलना है कमेंट में लिखना, ठीक है। और सबसे पहले ये जो वीडियो है आपको लिए बहुत बेनिफिट्स है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको देखना और इसको लाइक